नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला हिस्सा खोल दिया गया है। सोहना से लेकर दौसा तक का पहला हिस्सा शुरू हो गया है और माना जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को इससे बड़ा फ़ायदा होगा। उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा जो दिल्ली जयपुर अप डाउन करते हैं, आते जाते रहते हैं। कहा जा रहा है कि इससे समय की बहुत बचत होगी। तो मैंने आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक रिपोर्ट तैयार की है और ये जानने की कोशिश की है कि कितना समय बचेगा, कितना टोल लगेगा और दूरी दिल्ली से लेकर जयपुर तक की दूरी कितनी कम हो रही है। आइए चलते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला हिस्सा तैयार है। सोहना से दौसा तक के पहले हिस्से का शुभारंभ हो गया है। कहा जा रहा है कि यह हिस्सा खुल जाने से दिल्ली से लेकर जयपुर तक की दूरी कम हो जाएगी और कम समय में दिल्ली से लेकर जयपुर पहुंचा जा सकेगा। लेकिन चर्चा यह चल रही है कि कोई कह रहा है कि दिल्ली से जयपुर अब केवल 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, कोई कह रहा है 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, कोई 3 कह रहा है, कोई 3.5 कह रहा है, कोई 4 घंटे कह रहा है। तो मैंने सोचा कि किसी के कहे सुने में क्या जाना, खुद यात्रा करके देख लेते हैं कि आखिर दिल्ली से जयपुर अब कितने समय में पहुंचा जा सकता है। आइए। पहला सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चढ़ना कहां से है। तो उसके लिए आपको गुरुग्राम आना होगा, NH8 पर आना होगा, जिसको दिल्ली जयपुर हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। इस रोड पर आना होगा और जब आप इस रोड पर चलेंगे तो आपको इस तरह का एग्जिट नंबर 10 मिलेगा, जहां से आपको लेफ्ट टर्न लेना है और लेफ्ट टर्न लेने पर आप सोहना जाने वाली रोड से कनेक्ट हो जाएंगे। और ये जो सीधे रोड है, यहाँ से जब आप लेफ्ट लेंगे तो ये आपको आगे जाकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर देगी। वैसे दिल्ली को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए एक अलग से रोड भी बनाई जा रही है, जो DND फ्लाईवे से शुरू होकर जैतपुर, जैतपुर से बल्लभगढ़ और बल्लभगढ़ से सोहना तक जाएगी। लेकिन जब तक ये विशेष रोड बनती है तब तक जो है इसी रास्ते से दिल्ली NCR वालों को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चढ़ना होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चढ़ने से पहले ही आपको घामरोज में टोल प्लाजा मिलेगा। ये अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले ये टोल प्लाजा बना हुआ है और इस पे 115 रुपए जो हैं आपको एक तरफा टोल देने होंगे। अगर आप 24 घंटे में आना जाना कर लेते हैं तो 175 रुपए का टोल आपको देना होगा। दिल्ली के धौला कुआं से 50 मिनट में लगभग 40 किलोमीटर का सफर तय करके हम हरियाणा के सोहना में पहुंच गए हैं, उस जगह पर जहां से मुंबई एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो रही है। इस एक्सप्रेसवे की एक खासियत यह है कि आपको बार बार या कई बार टोल नहीं देना है। जहां से आप एंट्री करेंगे वहीं पर फास्टैग के जरिए सिस्टम के अंदर ऐसे टोल पर नोट हो जाएगा कि आपने कहां से और कितने बजे एंट्री की है और उसके बाद जब आप इस एक्सप्रेसवे से एग्जिट लेंगे तो वहां पर आपके फास्टैग से टोल कट जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर आए और खुद गाड़ी नहीं चलाई तो क्या फायदा। इस समय 120 की स्पीड पर ये गाड़ी चल रही है। इस एक्सप्रेसवे पर यही एक कार के लिए टॉप लीगल स्पीड है और 120 की स्पीड पर होने के बावजूद भी बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा कि गाड़ी इतनी तेज दौड़ रही है। कैमरे पे भी कई बार जो है पता नहीं चल पाता है कि ये स्मूथनेस कितनी है। तो मैं आपको
ये वाटर टेस्ट दिखाता हूँ। 2 बोतलें मैंने रखी हैं, एक पूरी भरी है, एक आधी भरी है। तो ये जो पानी इसमें दिखाई दे रहा है बोतल के अंदर, ये जो आधी भरी हुई है, इसको देखिए 120 की स्पीड पर ये पानी कितना छलक रहा है। इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये जो एक्सप्रेसवे है ये कितना स्मूथ है या कितना हिलाने डुलाने वाला है। आमतौर पर हम देखते हैं कि एक्सप्रेसवे या हाईवेज तो बनते हैं लेकिन उनमें स्मूथनेस जो है उसकी कमी रह जाया करती है, लेकिन यहाँ स्मूथनेस जो है अच्छी खासी नज़र आ रही है। अब भी यकीन अगर आपको नहीं हो रहा है कि ये कितना स्मूथ है या 120 की स्पीड पर ये सब हो रहा है, तो ये देखिए इसे बोलते हैं हेलीकॉप्टर एक्ट। आपको ऐसा लगे कि आसपास हेलीकॉप्टर चल रहा है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्पीड जो है 120 ही है और हाईवे जो है या ये एक्सप्रेसवे जो है ये किस तरह का बना हुआ है। इस एक्सप्रेसवे पर लगभग 100 किलोमीटर चलने के बाद अब जाकर मुझे ये खाने पीने की दुकानें और वॉशरूम यहाँ पर नज़र आए हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले आपको रेस्ट एरिया या सर्विस एरिया नहीं दिखेंगे, लेकिन वो अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं क्योंकि या तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है या अगर कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई है तो फिनिशिंग पूरी नहीं हुई है। तो दिल्ली की तरफ से आते हुए 100 किलोमीटर सफ़र करने के बाद ये आपको खाने पीने का दिखेगा। डिस्ट्रिक्ट रोहतक से बिलोंग करता हूँ और अभी दिल्ली से आया हूँ, जयपुर जाना है। अच्छा। और वैसे मेरा टूर एंड ट्रैवल का काम है तो मैं इसको एक बार टेस्ट करने आया हूँ पहले एक दिन। अच्छा जी। अच्छा, तो आपको पता लग गया होगा कि एजेंसी है, मुझे कल पता लग गया था कि आज मोदी जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। हाँ। तो मैं कहा भाई चलो आज देख के आते हैं इसको, कहाँ पे एग्जिट है, कहाँ पे एग्जिट नहीं है। अच्छा, तो और कितना लंबा है और कितना टाइम लगेगा दिल्ली से जयपुर आने। अभी तक का एक्सपीरियंस बताइए कैसा है? अभी तक का तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है और काम भी अभी हो ही रहा है इस पे। हाँ। पोल वगैरह भी लगा रहे हैं लाइटों के लिए। हाँ। क्योंकि उस रोड पे जाते थे पुराने वाले जो जयपुर दिल्ली वाले रोड पे। हाँ। उस पे आए जगह जगह जाम मिलते थे, उससे काफ़ी असुविधा होती थी। इस एक्सप्रेस हाईवे बनने के बाद में जो 12 घंटे में दिल्ली से बॉम्बे की जो कवर हो जाएगा, 12 घंटे में आप दिल्ली से बॉम्बे पहुंच जाओगे। तो माननीय मोदी जी ने जो वाकई में जो एक जनता को जो तोहफा दिया है, हाँ। उसके लिए पूरा उनका धन्यवाद अर्पित करते हैं। गड्ढा रहित है, वो गड्ढा सहित है। अच्छा। उस हाईवे में गड्ढे ज़्यादा हैं, इसमें गड्ढे नहीं है। अच्छा। तो दिस इज मच बेटर। अच्छा। एंड आई कैन से यस द स्पीड इज देयर, तो यू कैन रीच द डेस्टिनेशन इजीली। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, इतना बढ़िया है वो है। और उसकी टॉप स्पीड भी बहुत अच्छी है, 120 जो उसकी बनाई गई है स्पीड लिमिट, वो बहुत अच्छी है। और रोड बहुत बढ़िया बनाई गई है। पर इसमें 120 तो लोग पुराने वाले जो रास्ता है उस पर भी दौड़ा लेते थे। नहीं, उसके उस पे बहुत फर्क है क्योंकि एक्चुअली में ये रोड जो है ये डिजाइंड है 120 के लिए। हाँ। तो गाड़ी में चलाने में कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो अगर आप 120 पे चलाएं और कुछ सामने से कुछ आ जाए या कुछ हो तो दिक्कत हो सकती है, मगर ये डिजाइंड ही शुरू से की गई है 120 पे चलाने के लिए। गुड़गांव से आ रहे हैं, सरिस्का की ओर जा रहे हैं। अच्छा। सरिस्का का हमारा घूमने का प्लान था 3-4 दिनों का, तो सोचा कि नई रोड जो है जो बनी है जो ट्राई करें। तो रोड तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी खाली है एंड ऑफ कोर्स मतलब वेरी वेल बिल्ट है, काफ़ी हाई स्पीड्स के लिए भी बनी है। तो इस पे गाड़ियाँ भी आपकी मतलब 120 की तो स्पीड लिमिट ही है, तो 120 तक आप गाड़ी आराम से चला सकते हैं बिकॉज इतना अभी ट्रैफिक भी नहीं है। बेस्ट पार्ट ऑफ कोर्स ये है कि रोड जो है इट्स 6 लेन हाईवे, तो उसकी वजह से 8 लेन है, 8 लेन का ये। हाँ, इट्स एन 8 लेन हाईवे। तो 8 लेन में ऑफ कोर्स वो वाली चीज़ है कि आपका इतना चौड़ा है, तो फिर फ्यूचर में भी जब आगे ट्रैफिक बढ़ेगा तो एकदम फ्यूचर को देख के इन्होंने डेवलप किया है। रोड पूरा प्रॉपर ठीक है अभी तक, क्योंकि हम तो बीच से चढ़े थे। बट सही है। 120 पे दौड़ा के लाए हैं। आराम से, एक में तो 150 भी लेके गया था बीच में भी। वो मत करिए। वो उस पे स्पीडोमीटर लगे हुए चालान कटता है। बट ठीक है, बट ट्रायल था एक। तो पुराने में और नए में क्या अंतर देख रहे हैं? जो पुराना रूट है ये भी एक नया रूट बन गया। टाइमिंग का बहुत अंतर है, ट्रैफिक का बहुत अंतर है। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
दिल्ली के धौला कुआं से 227 किलोमीटर का सफर 3 घंटे के भीतर तय करके मैं राजस्थान के दौसा के भांडारे टोल पर आ गया हूं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से अगर आपको जयपुर जाना होता है तो इसी टोल के जरिए आप एग्जिट लेते हैं। यहां से आगे अब गूगल ये बता रहा है कि जयपुर जाने के लिए 70 किलोमीटर का सफर और बचा हुआ है और ये सफर आगरा जयपुर नेशनल हाईवे के जरिए होगा और इसमें अभी 1 घंटा 24 मिनट का सफर और बचा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इस नए रूट के जरिए हमने ये पाया कि दिल्ली से जयपुर का सफर लगभग 4.5 घंटे के अंदर इस नए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए किया जा सकता है और 297 किलोमीटर का सफर इसमें तय करना होता है। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे जयपुर के लिए नए और पुराने रास्ते में कितना अंतर और कितना देना पड़ेगा टोल। बता दी है, समय भी बता दिया है, अब बारी है टोल की। तो आपको याद होगा कि सोहना में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चढ़ने से पहले हमने 115 रुपये का टोल चुकाया था, तो 115 रुपये तो वो हो गए। इसके बाद एक बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इस्तेमाल करने के लिए अगर आप जयपुर जाते हैं तो कितना टोल चुकाना होगा। तो जिस समय मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूँ उस समय तक टोल लागू नहीं हुआ है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि मंगलवार से NHAI तैयारी कर रही है कि अगर आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं तो 395 रुपये का टोल एक तरफ का आपसे वसूला जाए। कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही है। यहाँ से आगे आपको जयपुर जाना है तो आपको आगरा जयपुर हाईवे नेशनल हाईवे इस्तेमाल करना होगा और उसके लिए आपको 75 रुपये का टोल और देना होगा। तो यानी कि कुल मिलाकर दिल्ली से जयपुर इस नए रास्ते से अगर आप आएंगे तो 585 रुपये का टोल आपको चुकाना होगा। इस जो पुराना रास्ता है वहाँ पर अभी जो टोल व्यवस्था है उसके मुताबिक 270 रुपये में ही आप जयपुर पहुँच जा रहे हैं, जबकि उसमें 5 से 6 घंटे का समय लगता है। हालांकि डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो जो पुराना रूट है उसका कम नज़र आएगा और ये जो नया रूट है इसका डिस्टेंस आपको ज़्यादा नज़र आएगा, लेकिन पुराना रूट जो है वो 5 से 6 घंटे ले रहा है और जो नया रूट है ये 4.5 घंटे में आपको जयपुर पहुंचा दे रहा है, क्योंकि नया रूट है और इस पर ट्रैफिक की समस्या नहीं है। पहली नज़र में देखने पर ऐसा लग सकता है कि इस नए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को इस्तेमाल करके अगर आप जयपुर जा रहे हैं तो आपको दूरी भी ज़्यादा कवर करनी पड़ रही है, टोल भी ज़्यादा देना पड़ रहा है और समय की कोई बहुत भारी बचत भी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन 2-3 बातें हैं जो हमें देखनी चाहिए। पहली ये कि जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि दिल्ली को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट जोड़ने वाली सड़क अभी बन ही रही है। इसके अलावा जयपुर और बांदीकुई के बीच में एक रोड बननी है जिससे कि इस एक्सप्रेसवे से जयपुर सीधा जुड़ जाएगा। जब ये दोनों रोड बन जाएंगी तब जाके सही आकलन हो पाएगा कि दिल्ली से जयपुर की दूरी कितनी असल में घटती हुई दिखाई देती है। और इससे बड़ी बात यह है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिल्ली और जयपुर को जोड़ने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए बनाया गया है। बाकी जो बीच में हो रहा है ये तो जब कोई बड़ी चीज़ होती है तो उसके साथ जो और
जो फायदे निकलते हैं वो हैं। तो कुल मिला के हमें ऐसे समझना चाहिए कि ये जो नया एक्सप्रेसवे है ये एक नया विकल्प है, ये एक नई सुविधा है यात्रियों के लिए। अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ दौसा राजस्थान से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।